नमस्कार दोस्तों। आपने देखा ही होगा हाल ही में जो युवाओं की अचानक मौत के आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं अभी हाल फिलहाल में ही जहाँ पे जो युवा हैं उनकी हार्ट अटैक की वजह से एकदम ही अकारणवश ही मौत हो जाती है, जबकि उनमें कोई इसी तरीके की कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई उनका ऐसे डेथ हो जाएगी ऐसा समझ नहीं आ रहा था। तो इसी के ऊपर आईसीएमआर ने एक रिसर्च की है और उसमें खुलासा किया है, कुछ कारण गिनवाए हैं आईसीएमआर ने और बताया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। एक तो ये था कि कोविड की जो वैक्सीन थी वो मानी जा रही है, इसके पीछे किसी से भी आप बात करोगे तो वो ये एक कारण भी आपको बताएगा कि ये जो कोविड की वैक्सीन्स लगी हैं इसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आईसीएमआर ने उसको भी लेके इसमें रिसर्च की है। देखिए क्या है पूरा मामला, क्यों अभी सुर्खियों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने राज्यसभा में जो आईसीएमआर की ये रिपोर्ट है, ये स्टडी है, इसका हवाला दिया है और उन्होंने इस पे खुलासा किया है कि क्यों ये अचानक मौतें हो रही हैं। ये स्टडी है क्या? भारत में पिछले कुछ साल में युवाओं की जो आकस्मिक मौत है उसकी वजह कोविड वैक्सीन को माना जा रहा था। तो स्टडी की गई जिसमें टीकाकरण को वास्तव में मौत की वजह है या नहीं है, उसकी संभावना कितनी है, ये स्टडी इसमें किया क्या आईसीएमआर ने कि 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फोकस किया जो पूरी तरीके से स्वस्थ हों, जिसमें कोई इस तरीके की बीमारी का पता ना हो पहले से। तो वो उन लोगों को लिया गया 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच में इसका अध्ययन किया गया। जो भी अचानक मौतें हुई थी ऐसे लोगों को लिया गया। अब ये जो स्टडी हुई ये 19, इसमें 19 राज्य रखे गए और केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनको रखा गया और 47 अस्पतालों में स्टडी को किया गया। स्टडी के जो विश्लेषण है उसमें कुल 729 मामले ऐसे लिए गए जिनकी अचानक मृत्यु हुई थी, जबकि 2916 ऐसे लोगों को लिया गया जिनमें हार्ट अटैक हुआ पर हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको बचा लिया गया। तो इसमें यह पाया गया निष्कर्ष में कि कोविड 19 की वैक्सीन जिसको लगी थी तो उनको बचा लिया गया। वहीं पे जो कारण गिनवाए गए इसके लिए कि किन वजहों से ये हुआ है, किन लोगों में ये खतरा बढ़ा है अचानक मृत्यु का, तो उसमें क्या है, सबसे पहला तो इसमें यही है कि कोविड 19 में वो अस्पताल में भर्ती हुए, कि जो कोविड 19 के बने हुए अस्पताल थे उसके अंदर जो लोग भर्ती हुए कोविड 19 की वजह से, हो सकते हैं वैसे भी हो सकते हैं उस टाइम पीरियड में, तो उनमें ये देखा गया। दूसरा, परिवार में पहले से ही अचानक मृत्यु की ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो तो ऐसे लोगों में भी जो ये सडन डेथ्स हैं वो हुई हैं। तीसरा जो कारण बताया गया वो मौत के 48 घंटे पहले उन्होंने शराब पी हो। ठीक है, तो उसको भी, शराब पीने को भी एक इसका कारण बताया गया। और दूसरा एक और जो कारण है उसमें है ड्रग्स का सेवन। तो आजकल जैसे एक चलन बन गया है यंगस्टर्स में खासकर कि काफ़ी ज़्यादा नशीली दवाओं का सेवन किया जाता है पार्टीज़ के लिए, हाई होने के लिए। तो वो जो आप हाई रहते हैं वो फिर एकदम अचानक आपको किसी दिन डाउन कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और कारण है जिम में अत्यधिक मेहनत करना, जिम में ही नहीं किसी भी तरीके का 48 घंटे पहले अत्यधिक श्रम करना। अब देखो जिमिंग को लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने लग जाएंगे क्योंकि जिम में काफ़ी सारी आपने देखी होगी अभी हाल फिलहाल में सेलिब्रिटीज़ की भी जो डेथ्स हुई हैं वो जिम वर्कआउट के दौरान, जिम के बाद हुई हैं, एकदम से कार्डियक अरेस्ट होता है। अब इसमें होता क्या, एक तो कई बार होता है कि लोग स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं उसको, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर वगैरह हो जाता है। तो जिम वाले जो लोग होते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है। दूसरा क्या होता है कि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है ना, सबकी रिक्वायरमेंट जो हैं, सबकी जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं। अब अगर आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो एक लेवल के बहुत ज़्यादा आगे, और वो भी आप किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी दूसरे को देख के, जैसे यंगस्टर से अगर जिम ज्वाइन करेंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि दूसरे लोग वेट्स ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें डेथ का भी आप छोड़ दीजिए तो आपको इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें गाइडेंस में करनी चाहिए, प्रॉपर अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें इस तरीके की समस्या ना आए। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आईसीएमआर ने जो बताया है ये कारण है, आप अचानक मृत्यु से बच सकते हैं। बाकी इससे पहले भी जो कोविड वैक्सीन है वो सुर्खियों में रही है, पहले भी इसके ऊपर कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का मुद्दा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट्स का आरोप लगाने वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था।
तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेवी पारदीवाला और उनके साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच थी, उन्होंने कहा था कि ये याचिका जो है सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी, तो इसलिए इसको खारिज कर दिया। और ये आरोप लगे ही क्यों थे? क्योंकि जो एस्ट्रोजेनिका कंपनी थी जिसने इसको बनाया था वैक्सीन को, तो उसने कोर्ट में माना था, जो इंग्लैंड का कोर्ट है वहाँ पे माना था कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, पर उसने ये भी कहा था कि ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, किसी किसी केस में होता है, दुर्लभ केसेस में होता है। और वो उन्होंने नंबर भी दिया था कि 10 लाख में से किसी एक में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ब्लड क्लोटिंग वगैरह हो जाए और उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, या प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाएं जिसकी वजह से मृत्यु हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, इसका बैकग्राउंड था। तो कोविड वैक्सीन के ऊपर जो चीज़ें हो रही थी उससे तो काफ़ी हद तक यहाँ आईसीएमआर का जो ये हालिया रिपोर्ट है ये उसको क्लीन चिट देती है कि उसकी वजह से ये मृत्यु नहीं हो रही है। और बाकी के जो आपको 5 कारण यहाँ पे गिनवाए गए हैं कि कोविड की वजह से आप भर्ती हुए हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, आपने शराब पी हो, नशीली दवाओं का सेवन किया हो, या अत्यधिक आप शारीरिक श्रम कर रहे हों, तो इन सारी चीज़ों को इसका कारण बताया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं।